आज है 26 मई, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस सवाल का जवाब। ये सवाल है कि एमपी के उप मुख्यमंत्री कौन है, और सही जवाब देने वालों का ही नाम हमारे नेक्स्ट डे के बजों में देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए बताते हैं आज खबरों की हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान की किताब लॉन्च से पहले चर्चा तेज, खुला राज। नौतपा शुरू होते ही तपने लगा है मध्य प्रदेश, 44 जिलों में हीटवेव अलर्ट। आईपीएस अधिकारी की चेतावनी, बांदा बन रहा देश का सबसे खतरनाक गर्म इलाका। तुषार शर्मा केस में भाई का बड़ा आरोप, पति के चेहरे पर नहीं था दुख। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, मध्य प्रदेश बीजेपी शुरू करेगी बड़ा अभियान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान की किताब लॉन्च से पहले चर्चा तेज, खुला राज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने लंबे राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़े कई दिलचस्प और भावुक किस्से जो है वो शेयर किए हैं। किताब में शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही पीएम मोदी ने उनके भविष्य को लेकर संकेत दे दिए थे। उनके मुताबिक जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब समारोह के बाद पीएम मोदी उनके पास आए और कहा कि दिल्ली आओ, आपसे कुछ बात करनी है। इसके करीब 6 महीने बाद जून 2024 में शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। किताब में चौहान ने ये भी लिखा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठा रहा था और शुरुआती उम्मीदवार सूची में उनका नाम नहीं था, तब पीएम मोदी ने खुद उन्हें फोन कर कहा, आज मैं मुख्यमंत्री से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। शिवराज के अनुसार बात की जाए तो उस बातचीत ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत किया है। इसके बाद वह कुछ समय के लिए ऋषिकेश गए, जहां पर गंगा किनारे अकेले समय बिताकर उन्होंने आत्ममंथन किया। किताब में चौहान ने पीएम मोदी की कार्यशैली, संगठन क्षमता और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की जमकर तारीफ की है। तो ये पुस्तक जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले ही ये चर्चा का विषय बनी हुई है। नौतपा शुरू होते ही तपने लगा है मध्य प्रदेश, 44 जिलों में हीट वेव अलर्ट। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत होते ही भीषण गर्मी से लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। बता दें कि सोमवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने कई जिलों को झुलसा दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है, जबकि सतना, पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी समेत कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि देखिए आने वाले 4 दिनों तक लू का जो प्रकोप है वो और बढ़ सकता है। सतना समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। खजुराहो और नौगांव प्रदेश के सबसे गर्म इलाके नहीं है, जहां पारा 42.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार नौतपा के दौरान गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आईपीएस अधिकारी की चेतावनी, बांदा बन रहा देश का सबसे खतरनाक गर्म इलाका। बता दें कि आईपीएस अधिकारी की चेतावनी जो है वो देखने को मिली है, जहां पर खतरनाक गर्म इलाका की बात कही गई है। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और पर्यावरण संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजा बाबू सिंह ने कहा है कि बांदा जैसे इलाके जहां केन और बेतवा जैसी नदियां मौजूद है, वहां का दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल होना बेहद चिंताजनक है और इसके पीछे अवैध खनन तथा पर्यावरणीय कुप्रबंधन बड़ी वजह है। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि केन नदी और पहाड़ियों में हो रहे अवैध बालू व पत्थर खनन पर तुरंत सख्त रोक लगाई जाए। बांदा, महोबा और हमीरपुर में अगले 10 वर्षों तक माइनिंग पट्टों को बंद किया जाए और बड़े लेवल पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके।
तुषार शर्मा केस में भाई का बड़ा आरोप, पति के चेहरे पर नहीं था कोई दुख। भोपाल में मॉडल और अभिनेत्री तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच तुषार का भाई मेजर हर्षित शर्मा ने आरोपी पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट में पेशी के दौरान समर्थ सिंह के चेहरे पर पत्नी को खोने का कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसका व्यवहार जो था वो सामान्य और हंसने जैसा लग रहा था। हर्षित शर्मा ने कहा कि परिवार चाहता है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि परिवार को उम्मीद है कि सच सामने आएगा। वहीं उन्होंने आरोपी की मां और रिटायर्ड जज गिरबला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग भी उठाई है। परिवार का आरोप है कि शुरुआती जांच और पहले पोस्टमार्टम में कई तरह की लापरवाही हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। बता दें कि 12 मई को तुषार शर्मा का शव भोपाल स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था और तभी से यह मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मोदी सरकार की 12 साल हुए पूरे, मध्य प्रदेश बीजेपी शुरू करेगी बड़ा अभियान। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला और मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनसभाएं, विकास यात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाभार्थियों से संवाद शामिल रहेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब किसानों, महिला और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनकी जानकारी जनता तक पहुंचना इस अभियान के मुख्य उद्देश्य है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाओं जैसे कि मुफ्त राशन और पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रमुखता से लोगों के बीच रखेंगे। दिल्ली में जल संकट पर बड़ा अलर्ट, मुख्य सचिव ने कलेक्टरों के साथ की है बैठक। आपको बता दें कि एमपी में जल संकट गहरा गया है और एक बार फिर लोगों पर आन पड़ी है। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और जल संकट को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में प्रदेश भर में पेयजल उपलब्धता, जल स्रोतों की स्थिति और ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को लेकर विस्तृत समीक्षा जो है वो की गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए और जरूरत पड़ने पर टैंकरों के जरिए तुरंत पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा है कि आम लोगों को गर्मी के मौसम में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार जो है वो निगरानी रखे हुए है। बैठक में खराब हैंडपंपों की मरम्मत, जलापूर्ति योजनाओं की मॉनिटरिंग और संवेदनशील इलाकों में विशेष इंतजाम करने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि हर जिले में कंट्रोल रूम एक्टिव रहे और पानी से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत समाधान दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एमपी में एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदी शुरू, जून से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की फसल बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया जो है वो जून महीने से शुरू करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की गई है और इसके बाद एमएसपी पर खरीदी का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मूंग और उड़द उपार्जन के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन 19 जून से शुरू होगा। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीयन कराएं ताकि खरीदी प्रक्रिया का लाभ मिल सके। इस बार मूंग का समर्थन मूल्य 882 यानी कि 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का एमएसपी 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पंजीयन के आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। सरकार का दावा है कि भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा और हर खरीदी केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।